कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार परविंदर सिंह के आज पहले स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए 13 बातें बताई गई, जिससे बताते चले कांग्रेसियों का ही नहीं बल्कि पूरे आंवला छावनी में जोश भरा हुआ है। भारी बहुमत से जीतने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ मुद्दों पर बाद में बढ़िया जवाब देते हुए, जिसमें आए दिन आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज के चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, जो कि आजाद उम्मीदवार कांग्रेस से बाहर कर दिए गए हैं। 6 साल के लिए उनको चाहिए कि वह सिटी कैंट के अंदर ही समझ रहे हैं। सरकार और प्रशासन बोलने लगे तो इलीगल कॉलोनी है, इसमें सड़क नहीं बन सकती। लेकिन अगर मन में विश्वास हो, इच्छा हो तो रास्ता निकल आता है। और मैं बड़े विश्वास कह सकता हूँ कि सबसे पहला कार्य जो मैंने करा था, कांगरी बांध के अंदर जितनी गलियां मेरे पास आती थी सारी की सारी हमने गलियां बनाई जो 40-45 साल से नहीं बनी थी। हमारा कैंट की 5 ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनके आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि सारी की सारी मुख्य है मेरे लिए। तो अगर किसी गरीब के पास जाता हूँ तो उसकी छोटी सी बात सुनता हूँ, मुझे बहुत मुख्य लगती है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूँ, जो उनके हालात थे पिछले साल 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है जिनका। इंडस्ट्रियल एरिया हमारा ऐसा है, आज हमारी इंडस्ट्री जो है, अम्बाला की इंडस्ट्री की बात करूँ तो एशिया में इनका नाम है, पूरे एशिया में नाम है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ तो लगता हूँ कि भाई ये मुख्य समस्या है। किसी गरीब के घर जाता हूँ, उसकी टूटी छत देखता हूँ तो लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर सड़क पर जाता हूँ, किसी भाई को मिलता हूँ कि वो कहता है भाई मैं तो खड्डे में गिर गया, तो मुझे लगता है ये अहम समस्या है। अगर मैं कमेटी में जाता हूँ तो वहाँ किसी से बात करता हूँ, वो कहता है भाई साहब मेरा ये 100वां चक्कर है, मेरे को एनटीसी नहीं मिली, तो मुझे लगता है ये मुख्य समस्या है। तो अगर बाजार में जाता हूँ, पुराना अगर बात करूँ तो कहते भाई हमें तो वादा किया गया था, हमने तो पिछले साल पिछले वोटें दी थी कि अम्बाला को फ्री होल्ड किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जनता को भी विश्वास था, और मैं समझता हूँ मेरे को भी पूरा विश्वास था कि हमारे यहाँ से तमाम मंत्री रहे और लोकल बॉडी मिनिस्टर भी रहे। मेरे को विश्वास था, जनता को विश्वास था कि अगर पहली कदम से अगर वो काम करेंगे तो हमारा को फ्री होल्ड करेंगे। जो आज तक आप देख सकते हो कि हमारा फ्री होल्ड नहीं हुआ। फ्री होल्ड के दूर की बात है, कांग्रेस सरकार में तो रजिस्ट्रियाँ भी हो रही थी, इस सरकार ने आके तो रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी। अब ये तो 5 मैं समझता हूँ 5 बातें तो होगी, अगर और बोलो तो 5-7-10 बातें और मुख्य बातें आपके बीच में साझी कर सकता हूँ। असली मतलब क्या होगा? असली शब्द क्यों लाएगा? असली का मतलब इसलिए लाया मैं कि कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा था। वो गुमराह ना हो तो गरीब जनता, भोली भाली जनता कहते कि गुमराह हो जाती है। तो असली का मतलब समझाना था हमने कि असली का मतलब हाथ का निशान होता है। आप गुमराह ना होना, कोई भी बात आपके कान में गए या कोई जैसे भी बात बोले आपको, आपने गुमराह नहीं होना। और असली कांग्रेस मतलब जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मैंने पहले बताया कि 15 साल से जिस बच्चे ने बूथ संभाला हो कांग्रेस पार्टी का, जब स्कूल में खेलने कूदने की उम्र होती है, तो मैंने 15 साल से बूथ संभाला था। 35 साल से सच्चे दिल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है, सच्चा सिपाही बन के सेवा करी है, सच्चा कार्यकर्ता सेवा करी है। आज उसका वो नतीजा कि पार्टी ने मेरे को टिकट देकर यहाँ अम्बाला छावनी में भेजा है। कौन लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं? कई लोग हैं गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी गुमराह कर रहे हैं, और आजाद उम्मीदवार जो घूम रहे हैं वो भी गुमराह कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस हम हैं तो कांग्रेस आपने इस निशान पे पाना है, ऐसे पाने हैं, सिंबल हमारा ये है। भाई अगर आप कांग्रेस में नहीं हो, खुले मंच में बोलो कि हमें कांग्रेस से 6 साल के लिए आपको निकाल दिया गया है, क्यों नहीं बोलते आप? मैं तो अभी पीछे मैं उसमें बार रूम में गया एसोसिएशन में, वहाँ भी मैंने खुले मंच में ये बात बोली। बार एसोसिएशन के सारे वकील भाई भी थे और बहनें भी थी। मैंने खुले मंच में बोली कि आपके पास तो खुला मंच है, आपके पास तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी आएंगे अम्बाला सिटी से और आज़ाद उम्मीदवार भी आएंगे अम्बाला छावनी से। आप इसके पास जब आएंगे तो आप आज़ाद उम्मीदवार से पूछना कि भाई अम्बाला सिटी में किसको वोट पानी है, और अम्बाला छावनी में तो आप अपने लिए वोट मांग रहे हो, अम्बाला सिटी में पूछ लेना किसको वोट पानी है। और अम्बाला सिटी से अगर प्रत्याशी आए, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, तो आपने उनसे भी पूछना है कि भाई सिटी तो आप अपने लिए वोट मांगने आए हो, अम्बाला शहर से अपने लिए, और कैंट में भी बता दो कि कैंट में किसके लिए वोट मांगनी है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि भाई जो अम्बाला सिटी से प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं अपने भाई पे, अपने बेटे पे आशीर्वाद रखेंगे, हाथ रखेंगे, और अम्बाला कैंट में भी कांग्रेस की वोट मांगेंगे अगर कांग्रेस के प्रत्याशी है अम्बाला सिटी से, और मांगनी भी चाहिए। सर, अम्बाला शहर में रैली थी कांग्रेस की, पहुंचे नहीं आप, क्या कारण रहा? मेरे पास मैसेज बड़ा लेट आया था और कुछ मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी थी। मैंने ये बात बोली गई थी उनसे कि भाई मैं आऊँगा ज़रूर, कोशिश करूँगा, लेकिन मैं 2 मिनट मन साझा करना चाहूँगा
जब मैंने ये बात बोली मन साझा करने की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि भी मन साझा करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो शायद वो भी कारण निकला होगा। आपका मुख्य मुकाबला एनडीए से मानती है? देखो, मैं तो ये बात बोलता हूँ, बीजेपी से 6 बारी विधायक रह चुके हैं। मैंने हमेशा अपनी बात में आदरणीय जरूर लगाया है कि मेरे बहुत ही आदरणीय रहे हैं। उन्होंने वादा किया, उन्होंने दिखाया भी है कि मैंने बहुत काम कराया है। उनके शब्द में हमेशा एक बात रहती है, मैंने जो शब्द है वो मैंने नहीं उनको ले दूंगा। वो मैंने शब्द उनको यूज नहीं करना चाहिए था। अगर वो कुछ है तो वो भी पार्टी के सिंबल के नीचे, पार्टी के झंडे के नीचे ही है। जहां मैंने आ गया तो वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ा। आज वो 7 बारी का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ, पब्लिक ने, लोगों ने मूड बना लिया। हरियाणा में भी बदलाव था, और कहीं ना कहीं अगर अम्बाला की बात करूंगा तो अम्बाला में भी लोगों ने मूड बना लिया। कांग्रेस प्रत्याशी को पुरिंदर सिंह परी को जिताने का मूड बना चुके हैं। भूपिंदर हुड्डा जी को भी न्योता दिया है, मैंने भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को भी न्योता दिया है कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप स्टार प्रचारक में, आपका लिस्ट में नाम है, तो आप स्टार प्रचारक के रूप में अगर आप अम्बाला छावनी में आओ, अपने भाई को आशीर्वाद दो और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दो, तो हमारी जीत निश्चित है। और कल रात, बीती रात को फोन भी आया है, कल पवनी शैलजा जी हमारे बीच में रूबरू होंगी, हमारे बीच में आएंगी। साढ़े 5 बजे पूरे वो अम्बाला छावनी में पहुंचेंगी। आपको समय और स्थान बता दिया जाएगा कि समय और स्थान कहाँ पे हमने निर्धारित किया है, और बहन कुमारी शैलजा जी स्टार प्रचारक के रूप में कल हमारे बीच में पहुंचेंगे। आपके अम्बाला छावनी की फ्री वोट की बात, जब हम पार्षद भी थे, मुझे वो याद है कि डेलीगेशन भी गया था राहुल गांधी जी से मिलने, और हमने उस डेलीगेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी के पास ये बात भी रखी थी, हमारी बात सुनी भी गई थी, और बात पूरी भी होने जा रही थी। लेकिन कुछ समय कम रह गया था और सरकार बदल के बीजेपी की सरकार आ गई थी। कैबिनेट से पास भी हो गया था फ्री वोट का मामला, वो बीच में अटका हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये बात दोबारा से उठाएंगे और अम्बाला को फ्री वोट कराने की पूरी ताकत और पूरी की पूरी कोशिश करेंगे।